बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन है उसको करेंगे। चलते हैं आज का जो ये सेशन है उसकी तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, बछरेटू, फतेहपुर और नौरगढ़ किले किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में है, जो ऑप्शन ए है उसमें लिखा हुआ है सिरमौर। जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा है बिलासपुर। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमीरपुर। और आगे वाला जो ऑप्शन है चंबा। तो आपको क्या ध्यान से सुनना है? पहले तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जो बछरेटू और फतेहपुर और नौरगढ़ किले किस जिले में स्थित है उसको अच्छे से सुनना है। फिर उसका आंसर करना है। ए में मैंने बोला हुआ सिरमौर, बी में बोला है बिलासपुर और सी में बोला है हमीरपुर और डी में चंबा। तो इसका सही आंसर क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों किले जो है बिलासपुर में स्थित है, जो बिलासपुर है वहाँ पर स्थित है। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। जो आगे वाला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, जातक किला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है शिमला, फिर ध्यान से देखिएगा, शिमला। बी है सोलन और सी है हमीरपुर और डी है सिरमौर। इसका सही आंसर क्या होगा? जातक किला कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या देखने को मिलेगा आपको? तो इसका सही आंसर डी है, जो आपने अच्छे से क्या कर लिया है, आंसर कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है कुछ इस तरह है, रली पूजन, फिर ध्यान से देखिएगा, रली पूजन प्रथा का संबंध किस जिले से है? किस जिले से है? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, रली पूजन प्रथा का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। वीडियो को अंत तक टकटकी लगाकर देखना है। ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी है चंबा, सी है हमीरपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर कौन सा है। तो रली पूजन का संबंध जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जाता है और ये जो प्रथा है, इस प्रथा के अंतर्गत जो कुंवारी कन्याएं होती है वो व्रत रखती है। और व्रत क्यों रखा जाता है? ताकि उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि जो ये क्वेश्चन था क्यों आपको यहां से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर बने रहिएगा। भोज की अभिधान से कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। भोज की अभिधान से कौन जाने जाते
है? भोज की अभिधान से कौन जाने जाते हैं? आंसर के जो ऑप्शन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। ऑप्शन ए लिख रहा हूं मैं, कटोच राजवंश के पारिवारिक पुजारी। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पारिवारिक पुजारी। बी में है विवाह समारोह में कविता पाठी। विवाह जो समारोह होता है उसमें कविता पाठी। और जो लास्ट मतलब सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, ज्वाला जी एवं नैना देवी। ज्वाला जी एवं नैना देवी के पुजारी। लास्ट ऑप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठाकुरों से भूमिदान प्राप्त ब्राह्मण। फिर ध्यान से सुनना, ठाकुरों से प्राप्त भूमिदान ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो कुछ इस तरह है। ए ऑप्शन सही माना जाएगा। ये कटोच वंश जो होता था उनके ये पारिवारिक पुजारी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पारिवारिक पुजारी। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि जो ये भोजकी होते थे वो क्या कहलाते थे या क्यों इन्हें हमें याद रखना है। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आने वाले पेपर में ये हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के सेब के बाग किसने लगाए? क्वेश्चन क्या है, कुल्लू घाटी में, ध्यान से देखना, कुल्लू घाटी में ब्रिटिश सेब की किस्म किसने लगाई? और ऑप्शन ए में है सत्यानंद स्टॉक्स, सत्यानंद स्टॉक्स। बी में है हैरिस, सी में है डलहौजी और जो डी है, डी ऑप्शन कुछ इस तरह है आर लीसी, आर ली सी। तो इसका सही आंसर आर लीसी है और घटना 1870 की है जिन्होंने कुल्लू घाटी में सेब की ब्रिटिश की जो किस्म थी उसको उगाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। पर रीजन जरूर बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया। साथ में आपको क्या करना है, ये आपका एक प्रकार का परम कर्तव्य है। बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। जय हिंद, धन्यवाद।